जंतर मंतर का आंदोलन हुजूर का घमंड तोड़ा है। हुजूर ने यूजीसी लाकर बच्चों को वर्ग और क्यारियों में बांटने का प्रयास किया था। यह भी उनकी मंशा थी कि यह संघर्ष सड़कों पर चलेगा तो फिर लोग कहेगा कि पिछड़े और दलित का सबसे बड़ा नेता है। बिना मांगे इसने ऐसी मुराद दे दिया जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा होगी। हुजूर जाति वर्ग के क्यारियों में बांट करके किसी प्रकार सत्ता में बना रहना चाहता है। उसका घमंड टूटा है। केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है। अगला भी जो आया है वह धर्मेंद्र जैसा चाल करेगा, इसलिए नजर रखो यारो। हमारे बचपन में हम लोग पहरा देते थे। लाइट उतनी नहीं रहती थी, कभी कभार आती थी, सबके घर में कनेक्शन भी नहीं था। टार्च लेकर के हम लोग पहरा देते थे। जागते रहो सोने वाले। 3 बजे 4 बजे तक पहरा चलता था और अलग अलग लोगों को बांटा गया था। कुछ गांवों में स्वतः प्रेरणा से था, कुछ गांवों में पुलिस के सहयोग से उन लोगों के साथ मीटिंग करके, जो अच्छा स्टेशन अफसर थाना प्रभारी होता था तो वह गांव में इस तरह से जागरूकता पैदा करता था। वह लोग भी आते थे जो बीट के आरक्षी थे, उस क्षेत्र के नायब दरोगा थे, वह लोग भी आते थे। आइए, क्या जंतर मंतर का आंदोलन किसी मजहब और विचारधारा से प्रेरित था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या देशव्यापी आंदोलन की संज्ञा इसे दी जानी चाहिए? क्या इस आंदोलन में हर जाति वर्ग और धर्म का युवा शामिल था? यदि हां तो क्या यूजीसी ला करके सड़कों पर जो खून खराबा कराने का कुचक्र किया था प्रधान सेवक ने, देखिए मैं प्रधान सेवक को पसंद नहीं करता, उसके कई कारण हैं। बहुत से मामलों में अच्छाई भी है, लेकिन इन मामलों में जो सिकुड़ा हुआ है हमारा प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना नहीं, जो सिकुड़ा हुआ है, ऐसे सिमट गया है, जो अपने आप को सदन में कह रहा हो कि मैं अति पिछड़ा हूं। कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? बांटना चाहते हो, वोट के लिए सब कुछ करना चाहते हो। ये बाबू बच्चों में कौन सा, मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया, कुछ सांसद का किया, राज्यसभा का किया। उनसे पूछा कि आपके समय में, दलित सांसद से पूछा, आपके समय में तो बड़ा मुश्किल से आपने पढ़ाई किया होगा। नाम है आर के चौधरी, मायावती जी के समय में 5 बार मिनिस्टर रहे और इस समय समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद हैं। कह रहे नहीं नहीं, बहुत मानते थे हमको पंडित जी, बाबू साहब हमको छात्रवृत्ति दिलवाए, पंडित जी ने हमारा नाम चौधरी रखा, हमको मॉनिटर बनाया, चौधरी बताएगा, यह प्रश्न चौधरी बताएगा, बहुत मानते थे। हमने कहा तब काहे आग लगा रहे हो सांसद जी, जब आपके समय में नहीं था। 75 साल से अधिक की उम्र हो गई, आपके समय नहीं था तो अब है क्या? अब तो तमाम इस तरह के कानून हैं जो रोकेंगे, जन जागरूकता है, बच्चों ने इसे तोड़ दिया। हाँ, बांटने वाले तुम लोग हो, बच्चों ने तोड़ा है। नर्सरी के बच्चे से पूछो, कभी पूछा है अपने दोस्त से कि किस जाति का है, वो जानता ही नहीं था। तुमने आग लगा दिया, इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। क्या नया युवक आंदोलन करेगा? इसी प्रकार का आगे भी परिवर्तन का सूत्रपात होगा, रक्तपात नहीं होगा। क्या बापू का सत्याग्रह, बापू का सविनय अवज्ञा फिर से एक बार युवाओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है? क्या लोहिया, डॉक्टर लोहिया का सिविल नाफरमानी क्या फिर से एक बार उभर कर भारत के मानस पटल पर दिख रहा है? 28 जून को भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक के बारे में तमाम चीजें कही गई। चाइना से लेकर के उन्हें राष्ट्र विरोधी तक करार दिया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल थी। हाईकोर्ट के आदेश पर चूंकि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, उसमें स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन पाने का, आहार पाने का अधिकार, यह सारी चीजें, डिग्निटी शब्द है, गरिमा, इसके आधार पर उन्हें सफदरगंज हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में उनकी पत्नी गीतांजलि जाती हैं, उसी हाई कोर्ट में याचिका करती हैं, हुजूर कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी गई और उम्मीद है कि उनकी सेहत वहाँ और भी खराब होगी, वह लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, पारदर्शिता का सिद्धांत है हुजूर, हम उनकी पत्नी हैं, हमें भी नहीं बताया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए। इस आधार पर हाई कोर्ट फिर से एक आदेश करता है और उनका इलाज मेदांता में शुरू हो जाता है। बहरहाल 23-24 जुलाई को अर्धरात्रि में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब जाते हैं अपने राज्य मंत्री के साथ और सारी बातें मान लेते हैं, सकारात्मक बातचीत होती है और फिर जूस पी करके सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। इस पर भी ट्रोल हो रहा है कि उस मंत्री के हाथ से क्यों जूस पिया और किसी के हाथ से क्यों नहीं। तमाम चीज़ें हैं। जो आंदोलन करता है, संचालन करता है, उसके लिए बड़ी बाधाएं होती हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबका अलग अलग विचार होता है और सबको लेकर के चला नहीं जा सकता। बात तो सुननी सबकी है, सुनो सबकी, करो मन की, अपने मन की। सोनम वांगचुक इसमें हीरो बन करके उभरे हैं। अन्ना हजारे के बाद अगर मैं किसी को अगर देख रहा हूँ तो सोनम वांगचुक को देख रहा हूँ, और उन्होंने यह भूख हड़ताल करके आर पार का जंग जीता। लेकिन दोस्त, केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पर्याप्त नहीं है। व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होता, चूल तो तब हिल गई थी जब प्रधानमंत्री रात को 12:30 बजे के लगभग आए थे और आकर के उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था, हाँफने लगा था हमारा प्रधान सेवक। बहुत मामलों में, मैं घटिया और गंदा आचरण कहने में मुझे हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा ही है। किसी भी कीमत पर जाएगा। तमाम गुंडों, मवालियों और ऐसे लोगों को शरण दे करके, शरण ही नहीं दिया, महिमा मंडित किया और ऐसे लोगों को माला माल किया। बेचने में माहिर है। कितना एयरपोर्ट बेच दिया। हम अंधभक्त हैं क्या? हम गुलामी करेंगे क्या? हम जय जयकार करेंगे क्या? हम राष्ट्रभक्त हैं। तय करना पड़ेगा कि हम अंधभक्त हैं कि राष्ट्रभक्त हैं। जानता हूं राष्ट्रभक्तों की संख्या अधिक है और देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाले। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करें तो प्रमुखता से इस आंदोलन को उन्होंने भी प्रकाशित किया है, अपने ढंग से दिया है। तमाम देशों में इसकी चर्चा है और यह खास बात यह है कि बगैर किसी खून खराबे के, बगैर किसी हिंसा के यह आंदोलन अपने परिणति को प्राप्त हुआ। धर्मेंद्र प्रधान पर अतिशय प्रेम प्रधान सेवक का। एक मिनिस्टर तीसरा चांस है ना दाढ़ी वाले बाबा, तीसरा चांस है तुम्हारा। तीसरे राउंड पर क्या तुम्हारा एक भी मिनिस्टर भ्रष्टाचारी नहीं है? एक भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? एक से एक बढ़ करके हैं बाबू, कोई बाकी नहीं है। और तुम्हारा भी चरित्र साख पाख नहीं है। तुमने अपने आप को ऐसे लोगों पर न्यौछावर कर दिया। पहाड़ बेच दिया, नदी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बेचने पर लगातार जंगल बेच दिया। ऐसे नहीं चलेगा। एक पेड़ मां के नाम। बहनों भाइयों, हरियाली बचाओ, सारे जंगल कटवाओगे और हरियाली बचाओ का नारा देकर के मूर्ख बनाओगे। कितना दिन मूर्ख बना सकते हो? दोस्तों, यह जन आंदोलन केवल पीएम मोदी के खिलाफ ही नहीं, यह जन आंदोलन जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहीं नहीं, जहां जहां चाहे जिसकी भी सरकार हो, यह जन आंदोलन चालू रहना चाहिए। अन्यथा यह मदांध होंगे। एक बात और है, ठीक है, चाहे जिसको भी आप इसका श्रेय देते हैं, चाहे सोनम वांगचुक तो हीरो हैं, श्रेय तो उन्हें ही मिलना चाहिए। वही इस मामले में नेतृत्वकर्ता भी हैं। उन्होंने किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। अभिजीत दीपके का भी नाम आ रहा है, बड़ी भूमिका उनकी भी है। मैं परिपक्व नहीं मानता। और मैंने वहाँ जो जंतर मंतर पर देखा उसे भी देखा। भगवान की बड़ी कृपा है कि बगैर रक्तपात के आंदोलन हो गया, नहीं तो वहाँ ऐसे लोग भी थे। चाहे सत्ता द्वारा प्रायोजित वह लोग रहे हों, चाहे फिर इन्हीं में से सब तो विवेकशील प्राणी नहीं हो सकते ना। उठा उठा करके फेंक रहे थे तमाम क्रिएटर्स को। सवाल कर ही दिया, सवाल करेगा ही कि सोनम वांगचुक को मार डालेंगे क्या आप लोग? अब यह सवाल ठीक है, अगर आदमी कुरेदेगा, पूछेगा, तभी तो आपका उत्तर आएगा। लेकिन वहाँ धैर्य की कमी भी हमने देखा। तो तमाम बिंदुओं पर एक दिन रह करके मैंने दिखाया था। इस मामले में पाकिस्तानी अखबार डॉन कह रहा है, जीत गया काकरोच। फिर लोगों के गुस्से को कैसे भुनाया सोनम वांगचुक और काकरोचियों ने। यह गुस्सा धर्म, जाति, वर्ग की क्यारियों में सिमटा हुआ नहीं था। यह गुस्सा सर्वव्यापी था और इस मामले में
अंध भक्तों की बाट लग गई और वो अभी सोचने, अरे तुम्हारा भी बेटा तो नीट परीक्षा दे रहा है, तुम्हारे भी बच्चे का पेपर लीक हो रहा है और ये मदान हो करके करके कोई असर नहीं है। इतने दिन बाद अरे लाल बहादुर शास्त्री जी से सीख लेते, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लेते, उसके नाखून के बराबर भी तुम नहीं हो। जिस तरह के आचरण और सभ्यता का प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने जीवन में किया, तुम आडवाणी जी से सीख लेते, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से सीख लेते, गोविंदाचार्य जैसे लोगों की जगह के लिए जगह तुम्हारे खेमे में अब नहीं रही। हमारे अग्रज हैं, हमारी दोस्ती भी है गोविंदाचार्य जी से, अब ऐसे लोगों की जगह नहीं रही। ऐसे जैसे अच्छा स्टेशन अफसर अब क्लब में रहेगा, अच्छा आईएएस अफसर चार्ज नहीं पाएगा, अच्छा आईपीएस अफसर अब दरकिनार कर दिया जाएगा। अब वह योगी जी का पहला कार्यकाल नहीं रहा, जैसा कि सुलखान सिंह जी ने बताया कि 99% तो हमारी ही चलती थी कि यह कप्तान उपयुक्त है, ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस मामले में जो आंदोलन की परिणति है, जिसे सकारात्मक और निर्णायक भूमिका में आप देख रहे हैं, बताइएगा, आप अपने विचार प्रकट करें। गीतांजलि जो उनकी पत्नी है, उनको भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। युवाओं ने सनातन धर्म का केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारा। नफरत के बिना साहस, हिंसा के बिना शक्ति, अंधभक्ति के बिना देशभक्ति, ऐसा कुछ कहा जिसे लेकर के ट्रोल भी हुआ। सनातन के ठेकेदार कोई एक व्यक्ति नहीं है, सनातन तो सर्वव्यापी भूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूता निवास, साक्षी चेता केवलम निर्गुणस्य। यह सनातन तो हमारे आपके सबके दिलों में है। जैसे कोई कह दे कि यह काम करिए, दबाव बनाए, और हम कह दें भैया हमारा धर्म गवाही नहीं दे रहा है, हमारा धर्म नहीं कह रहा है कि यह काम हम करें। यह कौन सा धर्म है बताओ? यही सनातन है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, बाहर हूं, समय नहीं मिल पाया। जो समय मिला है उसमें हमने वीडियो किया। आशा करता हूं आपके कमेंट आएंगे, हमारा मार्गदर्शन भी आप करते रहेंगे, जैसे आपने पहले किया है, आगे भी करते रहेंगे। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।